सर आज आपने क्या लिख दिया? आईसीआई पेपर पैटर्न सीए फाउंडेशन 2023 का किस तरीके से रहने वाला है? तो बच्चों, जैसा मैं आपको बार बार बताता हूँ कि वक्त से पहले आगाह करना ही मेरा काम है, और जो चीज़ मुझे लगती है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बच्चों को समय रहते बता दूँ। तो आज की बात मेरी बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी प्यारे बच्चे। अकाउंट्स का पेपर हुआ सीए इंटर का। यहाँ पर भी ना कुछ वैसा ही हुआ जो मैं बच्चों को बार बार बोल रहा था, तो मैंने सोचा सीए फाउंडेशन के बच्चों को भी ये बात बता दूं। होता क्या है, आज के टाइम पर आईसीआई जो है ना पेपर को डिफ़िकल्ट नहीं बनाता। आज के टाइम पर आईसीआई जो है पेपर को डिफ़िकल्ट नहीं बनाता, स्कोप ही नहीं है डिफ़िकल्ट बनाने का। भाई हर तरह का क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन चुका। ये चैप्टर को ये तो है नहीं नए नए आए हैं, कोई नए कॉन्सेप्ट हैं, इतने समय से चलते आ रहे हैं। वो जो बन सकता है वो बन चुका, उससे ज़्यादा अब कुछ नहीं बन सकता। आजकल का जो नया पैटर्न है वो है पेपर को लेंथी रखो। क्या? पेपर को लेंथी रखो। लेंथी रखने से क्या होता है जरा समझना। जैसे कल भी हुआ कि आपको वो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन अदरवाइज 10 मार्क्स का आता है एग्जाम के अंदर, वो आपको एग्जाम के अंदर 10 की जगह वो क्वेश्चन दे दिया 6 नंबर में। क्वेश्चन कोई एग्जाम में अदरवाइज 12 नंबर का आता, वो आपको एग्जाम में दे दिया 8 नंबर में। तो होता क्या है इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो पेपर आपको एग्जाम में आता है, जो अदरवाइज 3 घंटे का पेपर होता है, वो जेन्युइनली जो है कोई भी बच्चा 3.5, 4 या कई बार 4.5 घंटे से कम के समय में सॉल्व नहीं कर सकता। अब वहां पर होता क्या है समझना जरा। अगर इस तरह का लेंदी पेपर आ गया, होता क्या है, बच्चे पहले तो रिलैक्स होते हैं, 2 घंटे करते हैं पेपर। 2 घंटे में उन्हें पता लगता है यार मेरा तो सिर्फ अभी 40 नंबर का पेपर हुआ है। अब वो पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक होने के बाद अगली के 1 घंटे में सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से सर कैसे बचा जाए, क्या किया जाए? आप देखो सीए इंटर अकाउंट्स का पेपर, फैक्ट बात बता रहा हूँ, इतना लेंदी पेपर है, 4 घंटे का समय चाहिए था इस पेपर को करने के लिए। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। एक हमेशा याद रखना, कभी भी नया सिलेबस आएगा ना, तो पुराने सिलेबस के अंदर ना थोड़े से हर्डल्स क्रिएट किए जाएंगे। थोड़े से हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि पुराना सिलेबस जो है ना थोड़े से उसमें हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं। और ये अगले 2-3 अटेम्प्ट ना कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं कि यहाँ आपको पेपर जो है ना वो टेक्निकल, ट्रिकी, ये सब वर्ड सुनने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा क्या, हम क्या करते हैं हमेशा, हम ना 3 चीज़ें करते हैं कि हम अपने कोर्स को ना कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी में बांट लेते हैं। भाई कैटेगरी ए में बोल देते हैं हम वो चैप्टर्स जो सबसे ज़्यादा पूछे गए, ठीक है ना, या मैं कहूँ सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम बोलते हैं जी कैटेगरी बी में वो आते हैं जो एवरेज मार्क्स के होते हैं, और कैटेगरी सी में बोल देते हैं वो होते हैं जो बिलो एवरेज मार्क्स के होते हैं, ये बोल देते हैं। तो वो जनरली क्या करता है कि यहाँ से आपका पेपर ज़्यादा पूछ लेगा। मतलब बच्चे तो लगे हुए पूरी जान लगाने में यहाँ पर, बट उसने आपसे पेपर दबा दिया कहाँ से, कैटेगरी सी से। तो आप फंस गए फिर से। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान तो कहाँ चल रहा था कि भाई ये कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन उसने कैटेगरी सी से आपको ज़्यादा चिपका दिया। तो सर इन सब बातों से हमें क्या लेसन लेना चाहिए, हमें अब किस तरीके से अपनी पढ़ाई के अंदर क्या चेंज करना चाहिए? देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको बड़ी स्पष्ट बात बता दूं, आप जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे 100% करें। 100% करने का मतलब क्या है, मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बड़े ध्यान से समझिए। आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग समझते हैं कि मैंने कोई कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो मेरा जो है वो चैप्टर हो गया। आप यही मानते हैं? बोलो हाँ या ना, सच सच बताना दिल से। आप समझते हैं कि मैंने एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया तो वो मेरा चैप्टर जो है 100% हो गया। आप लोग ये समझते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। आप क्या 12th में, 11th में, 10th में ऐसे पढ़ाई करते थे? क्लास में पढ़ा दिया हो गया? नहीं, उससे कुछ नहीं होता। आप क्या करते थे? घर जाके प्रैक्टिस करते थे। तो कॉन्सेप्ट होने के बाद सबसे बड़ी चीज़ बहुत ज़रूरी है सेल्फ प्रैक्टिस करना।
बच्चे सोचते हैं कि मुझे क्लासरूम में क्वेश्चन करा दिए, मेरे टीचर ने क्वेश्चन करा दिए, लाइव ऑनलाइन क्वेश्चन करवा दिए, ऑफलाइन क्लासरूम में करवा दिए, उससे हो गया। अरे जीरो है वो, उससे टीचर की प्रैक्टिस हुई है, आपकी क्या खाक प्रैक्टिस हुई है? आपकी प्रैक्टिस तो तब होगी जब बंद कमरे में बैठ करके खुद क्वेश्चन अपने हाथ से निकालोगे। समझना मेरी इस बात को, कॉन्सेप्ट कितना दिमाग में घुसा है ना, जब एकांत में बैठ करके क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा कि मेरे को ये क्वेश्चन कितना आता है और कितना नहीं आता। आप इस फैक्टर को करते हो इग्नोर। आप कहते हो कि मुझे कॉन्सेप्ट समझाया, टीचर ने क्लास में क्वेश्चन करा दिया और मेरा हो गया। अरे क्लास में कराया हुआ जीरो है, वो कुछ नहीं है। आप घर पे अपने एकांत में बैठ के सेल्फ प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को अपने हाथ से निकालें। और कौन से क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, उस चैप्टर के जितने आईसीआई स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं, जितने उस चैप्टर के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन हैं, जितने उस चैप्टर के आरटीपी के क्वेश्चंस हैं, जितने उस चैप्टर के मॉक टेस्ट के, सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि पेपर पैटर्न इस बार जून में, मैं पहली बता रहा हूं, आसान नहीं रहेगा। देख लेना मेरी बात, पेपर कोई ना कोई टेक्निकल टपकेगा ही टपकेगा, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे मैथ्स स्टैट्स एलआर हो। और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस बार 2 पेपर वो टेक्निकल टपकाएंगे, वो 3 में से कोई भी 2 पेपर हो सकते हैं। इनको बीसीके में कभी कुछ होता ही नहीं ऐसा पूछने लायक। तीसरा सबसे बड़ी चीज जो होती है, जो आप हर बच्चा इग्नोर करता है, टेस्ट। बच्चों को लगता है कि टेस्ट की क्या अहमियत है। जब तक टेस्ट नहीं दोगे आपकी स्पीड नहीं बनती। आप लोगों की बहुत कंप्लेन होती है, खासकर अकाउंट्स के पेपर में कहूँ, लॉ के पेपर में कहूँ, या मैथ्स स्टैट्स एलआर के पेपर में कहूँ, कि सर हमें आता सब कुछ है लेकिन हमारा पेपर नहीं हो पाया। और ये जिस तरह के पेपर एग्जाम में आ रहे हैं ना, ये कंप्लेन और होगी। आज मेरी इस बात को लिख लेना, धर्म सत्य की बात बता रहा हूँ आपको। मुझे आपको सिर्फ फाउंडेशन में नहीं पढ़ाना, मुझे आपको इंटर में भी पढ़ाना है, फाइनल में भी पढ़ाना है। तो आज मैं अगर आपको कुछ गलत बोल दूंगा तो आप मेरी बातों का विश्वास कैसे करेंगे? मैं आपको बता रहा हूं, पेपर लेंदी होगा। लेंदी पेपर को हमें कैसे रिजॉल्व करना है? लेंदी पेपर के लिए हमें अपनी स्पीड को मेंटेन करना है। और स्पीड कब आएगी? जब आप टेस्ट देंगे। एक टेस्ट देने से, 2 टेस्ट देने से कुछ नहीं होता कि मैंने हफ्ते में 1 टेस्ट दे दिया, 2 टेस्ट दे दिया। आज से एक शपथ बना लो, 1 टेस्ट अ डे। 1 टेस्ट अ डे, कीप द फियर ऑफ फेलियर अवे। क्या? 1 टेस्ट अ डे, कीप द फियर ऑफ फेलियर अवे। इस लाइन को लिख लो। टेस्ट जरूर देने प्यारे बच्चों। अब क्या होता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, कहीं कोचिंग में गलत फंस गए, या जो बच्चे कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, वो जो है फंस जाते हैं यहाँ पर। वो कॉन्सेप्ट तो समझ लेते हैं, यूट्यूब से समझ लेंगे, किसी भैया दीदी से, मामा से, चाचा से, कहीं ना कहीं से समझ लेंगे। आजकल यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत हैं। लेकिन ये कहाँ से करें? सेल्फ प्रैक्टिस करें और टेस्ट कहाँ से करें? तो देखो, पहली बार हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सेल्फ स्टडी सेट। सेल्फ स्टडी सेट हर बच्चे से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इसको ले लें। इसको इसलिए ना लें क्योंकि मेरी इनकम होगी। एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाऊंगा, जरा ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से मेरी इस कहानी को सुनना। मेरे आंख से आंसू आ गए थे उस समय उस कहानी को सुन के। जरा सुनिए। एक बच्चा मेरा यूट्यूब से पढ़ता है, यूट्यूब से पढ़ा, उसके नंबर है 170। कितने आए? 170। उसने सोचा अगली बार और करूंगा, कुछ करूंगा। अगले अटेम्प्ट में उसके 198। ठीक है, यहां पर भी उसने कोर्स नहीं लिया, यहां भी उसने कोर्स नहीं लिया, सिर्फ मेरे यूट्यूब से पढ़ रहा था। सोचो कितना जबरदस्त बच्चा, सिर्फ यूट्यूब और ग्रूमिंग को ही फॉलो कर रहा था और किसी को नहीं। दोनों बार फेल हो गया। अगली बार उसने क्या किया? कोर्स लिया। कोर्स लेके उसने कुछ नहीं किया, उसने टेस्ट दिए, लाइव क्लासेस अटेंड की, रिवीजन क्लासेस अटेंड की। आपको पता है नंबर कितना है? 312। मैं बड़ा खुश हूं या नाराज हूं, मुझे खुद समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके 2 अटेम्प्ट लग चुके थे और मैंने उससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, एक बात बता यार, ये 5000 रुपये 1 साल पहले खर्च कर लेता तो तेरा कुछ हो जाता क्या? यही सबसे बड़ी चीज, यही डिसीजन बच्चे नहीं ले पाते, गलत कोचिंग में फंस गए, माँ बाप को बोल नहीं पा रहे। मैं आपको बता रहा हूं, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी सेट में क्या मिलेगा? 4 मिलेंगी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। इसके अंदर आपके सारे आईसीआई के जो क्वेश्चंस हैं पास्ट एग्जाम के, आईसीआई मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी और आईसीआई स्टडी मॉड्यूल, सब सिस्टमैटिकली कवर है। कैसे?
जैसे सपोज एक क्वेश्चन है वो 10 बार आपको दिखता है आरटीपी में, मॉक टेस्ट में, यहाँ वहाँ, हमने उसे क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया। सपोज उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन है जो 8 बार दिखता है, उसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया। हमने उसे अरेंज किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर 1, उससे कम इंपॉर्टेंट नंबर 2, उससे कम नंबर 3, उससे कम उस नंबर 4। इस तरीके से हमने पूरा का पूरा उसको अरेंज किया। और ये जब आपको बुक्स मिलती है ना, इसमें आपको फ्री वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं। मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाओ तो उसकी वीडियो देखो और उसको समझ जाओ। उसके बाद आपको मिलते हैं 4 परफेक्ट एनालाइजर। ये क्या है? ये हमारा हर सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज है। मतलब आपको बुक्स मिलेंगी, घर पे आएंगी, उसमें आपके टेस्ट पेपर्स होंगे। उस टेस्ट पेपर के अंदर आप समझिएगा, जैसे अकाउंट्स का एक एनालाइजर है, लॉ बीसीआर का एक है, मैथ्स स्टैट्स एलआर का एक है, इको बीसीके का एक है। तो क्वेश्चन पेपर उसमें है, सॉल्व करिए, हमारी वेबसाइट पर सबमिट करिए, हमारी टीम चेक करके देगी, आपको रिजल्ट बताएगी। ये आपने प्रैक्टिस कर लिया, ये आपने टेस्ट कर लिए, यू विल बिकम द अनस्टॉपेबल। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके की क्या चीज़ें आने वाली हैं और किस तरीके की जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देखने को मिल सकता है, उसका क्या सोल्यूशन है। उम्मीद करूंगा आपको मेरी बातें जो हैं वो समझ में आई। आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी किट लेना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888880402 पे या तो कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, या हमारी वेबसाइट ही सीधे विजिट कर लीजिए, दैट इज़ escholars.in। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करूंगा आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।